Good morning, dear student. This is Vijender Sharma from village Bethel. And in our previous video, we have already learned about the electric circuit, which is a path for electric current. Okay, dear student. And today we shall learn what is the necessary condition for the flow of electron in a conductor. Okay, dear student. So without wasting our time, let us start now. What is the necessary condition for the flow of electrons in a conductor? The electron can only flow when there is a difference of electric pressure. ओके डियर स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन है वो उस टाइम ही फ्लो कर सकते हैं अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा. ओके डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आप कोई पाइप ले लेते हो, यहाँ पर वाटर का जो पाइप होता है ना वो ले लेते हैं. इसके अंदर जब वाटर फ्लो करता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? वाटर के फ्लो करने के लिए इस साइड से अगर इस साइड में प्रेशर फ्लो करेगा तो इस साइड में अगर प्रेशर की वैल्यू, इस साइड में प्रेशर की वैल्यू, वाटर के प्रेशर की वैल्यू अगर ज़्यादा है, ग्रेटर है इस साइड में जो प्रेशर दे रखा है दूसरी साइड में उससे, तभी इस पाइप के अंदर जो वाटर है वो फ्लो कर पाएगा. सेम वैसे ही जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, अगर इस साइड में ज़्यादा इलेक्ट्रिक प्रेशर है, इस साइड में कम इलेक्ट्रिक प्रेशर है, तब आपके इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के थ्रू इस साइड से, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर फ्लो करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, तो इसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ दी गई है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब. एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कोई वाटर जो फ्लो कर रहा है किसी ट्यूब के थ्रू, किसी पाइप के थ्रू. इट इज़ ओनली पॉसिबल, उसका जो फ्लो करना है वो पॉसिबल तभी संभव हो पाएगा when there high pressure at one side and low pressure at another side. जब एक साइड में ज़्यादा प्रेशर होगा दूसरी साइड में कम प्रेशर होगा, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पाइप बना के उसमें एक साइड में P1 प्रेशर बनना था, दूसरी में P2 प्रेशर. तो अगर पाइप के अंदर एक साइड में ज़्यादा प्रेशर होगा दूसरी साइड में कम प्रेशर होगा तभी उस पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर पाएगा. अगर दोनों का प्रेशर सेम हो जाता है तो उसके अंदर जो फ्लो है वाटर का वो रुक जाता है, उसकी वजह से पाइप फट भी सकता है. ओके डियर स्टूडेंट, तो जो नेसेसरी कंडीशन होती है वाटर के फ्लो करने के लिए एक साइड से दूसरी साइड में, पाइप के एक साइड में कम प्रेशर होना चाहिए दूसरी साइड में ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए. सिमिलरली उसी तरह से जैसे वाटर के केस में था, इट विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. जो पानी है वो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है. उसी तरह से इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट वाला केस होता है उसके अंदर भी द फ्लो ऑफ चार्ज इज मेड पॉसिबल ड्यू टू केमिकल एक्शन. जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो किसकी वजह से संभव हो पाता है? केमिकल एक्शन होते हैं कंडक्टर के अंदर और बैटरी या फिर जो सेल लेते हो आप उसके अंदर. विद इन अ सेल दैट जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस. और उस केमिकल एक्शन की वजह से पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाता है. जैसे ये आप कोई वायर मान लेते हो, कंडक्टर मान लेते हो और इसके साथ कोई बैटरी यहाँ अटैच कर देते हो इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बना के उसके. तो बैटरी जब आप इसके साथ अटैच करोगे, उसमें से जब इसको कनेक्ट करोगे इसके साथ, बैटरी के साथ, तो एक साइड में अगर ज़्यादा पोटेंशियल है आपके पास, इस साइड में ज़्यादा पोटेंशियल है उसको मान लेते हैं V1 और दूसरी साइड में मान लेते हैं V2, उसकी पोटेंशियल कम है. तो इस बैटरी में से जो केमिकल एक्शन होता है उसकी वजह से अगर पोटेंशियल का डिफरेंस राइज होता है, एक साइड में ज़्यादा पोटेंशियल और दूसरी साइड में कम पोटेंशियल, तभी इसके अंदर जो वायर है आपके पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएंगे. अदरवाइज दे कैन नॉट फ्लो फ्रॉम दिस कंडक्टर. ओके डियर स्टूडेंट, तो यही चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पर. इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के केस में द फ्लो ऑफ चार्ज इज मेड पॉसिबल ड्यू टू केमिकल एक्शन विद इन अ सेल. जो फ्लो ऑफ करंट होता है, चार्ज का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? केमिकल
एक्शन की वजह से होता है, और केमिकल एक्शन किसके अंदर होता है? सेल्स के अंदर, जो बैटरी वगैरह यूज करते हैं उसके अंदर। और सेल्स क्या करता है? वो जनरेट करता है, पैदा करता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस जनरेट कर देता है वो, एक साइड में ज्यादा पोटेंशियल, दूसरी में कम पोटेंशियल, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। जो सेल के टर्मिनल होते हैं, आपको पता ही है, कोई भी जो सेल है ना उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल, दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल। एक साइड में ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगी आपको, एक साइड में कम पोटेंशियल मिलेगी। ओके डियर स्टूडेंट, और इसी की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? दैट इज डेल्टा वी, से उसको आप नोट कर सकते हो V1 माइनस V2। इसी को ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक साइड में ज़्यादा पोटेंशियल है, दूसरे में कम पोटेंशियल है, तो इनको जब माइनस करोगे आप, जैसे मान लेते हैं एक टर्मिनल पे आपकी है 220 वोल्ट और दूसरे पे आपकी 100 वोल्ट, तो जब आप इनको माइनस करोगे तो जो बचेगा, जो भी बचेगी वैल्यू आपके पास, 220 में से 100 माइनस करने के बाद आपके पास बचेगा 120 वोल्ट। तो इसी को ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके डियर स्टूडेंट, तो उसकी जो डेफिनेशन है आपको पेपर में कैसे लिखनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम one point to another point between the 2 points of an electric circuit। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बेसिकली क्या है? वर्क कितना किया जाता है किसी भी सेल द्वारा किसी चार्ज को, क्यू चार्ज को, एक पॉइंट से, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए, उसी को ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके डियर स्टूडेंट, उसको आप वी से भी नोट कर सकते हो। और उसका जो फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ओके डियर स्टूडेंट, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वी, वेयर वी स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू फॉर वर्क, क्यू फॉर चार्ज। ओके डियर स्टूडेंट, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ओके डियर स्टूडेंट, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए, उसको बोला जाता है वोल्ट। और उसको नोट करने के लिए जो सिंबल यूज़ करोगे आप, उसका याद रखना है आपको, वो क्या यूज़ करोगे आप? कैपिटल V। ओके डियर स्टूडेंट, अपने घरों में देख भी लेना, जो फ्रीज वगैरह होते हैं, स्टेबलाइजर उनके ऊपर रखे जाते हैं, उसके अंदर आपको एक वोल्ट मीटर देखने को मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह का उसके अंदर सिंबल मिलेगा और यहाँ पर उसके अंदर स्केल दिखाया जाएगा, और स्केल में आपके पास एक एरो के टाइप की सुई मिलेगी आपको, और वो 220 वोल्ट इनपुट दिखाएगी आपको। तो यहाँ पर जो सिंबल लगाया गया है वो पोटेंशियल के डिफरेंस को ही मापता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो घरों में आता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible, because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student.